जय श्री राम। मित्रों, आज दशहरे का पावन पर्व है जो कि बुराई पर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। तो इसलिए आज इतिहास के विद्यार्थियों के लिए हमने जो विषय चुना है चर्चा के लिए, वो विषय है राम कथा का विकास। और ये राम कथा का विकास फादर कामिल बुल्के के राम कथा के ऊपर किए गए शोध के ऊपर आधारित है और ये बहुत ही अच्छा शोध है। इतिहास के विद्यार्थियों को इसके बारे में जानना चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि इतिहास का हर विद्यार्थी इस पुस्तक को पढ़े। आप देखिए, ये वो पुस्तक है राम कथा फादर कामिल बुल्के की, जो कि आप पढ़ सकते हैं और आप देखेंगे कि कितना गहन शोध किया गया है। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था 1909 ईस्वी में और वो मिशनरी के रूप में भारत में आए थे। और बाद में भारत में अब जैसे कहते हैं ना कि राम का जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है कि जाना ही तुम्हें हो जाई वाली बात है कि जो आपको जान लेता है वो आपका ही हो जाता है। तो फादर कामिल बुल्के भी राम के ही हो गए, राममय हो गए पूरी तरह से। और उन्होंने 1950 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय में रह कर के अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जिसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो उसी के आधार पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे राम कथा के विकास की। भारतीय संस्कृति का यह एक विशिष्ट लक्षण है कि इसने सदैव भिन्न भिन्न विचारधाराओं की प्रवाह रेखाओं को अपने अंदर समाहित किया है और उनके विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण उपस्थित किया है। यह भारतीय संस्कृति की इसी उदार प्रकृति का ही परिणाम था, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल से ही राम भक्ति और कृष्ण भक्ति भी अपने विकास की यात्रा प्रारंभ करती है और आज तक ये यात्रा निरंतर जारी है। राम भक्ति का जहाँ तक प्रश्न है, राम भक्ति की का जो प्रारंभ किया वो वाल्मीकि रामायण से ही हमें राम भक्ति की कथा मिलती है, रामायण की कथा मिलती है वाल्मीकि रामायण से। और उसके बाद राम भक्ति काफ़ी प्रचलित हो गई। हालांकि ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में हमें राम शब्द का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य के ग्रंथ दशरथ जातक में भी जो है हमें राम का उल्लेख मिलता है, किंतु राम कथा का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक वर्णन जो हमें मिलता है वो वाल्मीकि रामायण से ही प्राप्त होता है। और आगे चल कर के हम ये देखते हैं मित्रों की राम कथा जो है वो उसे आम जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाने में जिनका हाथ था वो थे तुलसीदास। और तुलसीदास जी ने राम कथा को बहुत ही अधिक लोकप्रिय बना दिया क्योंकि उन्होंने जनभाषा में रामचरितमानस की रचना की थी। तो मित्रों, जिस प्रकार से हम ये देखते हैं कि रामायण और महाभारत ये दोनों जो ग्रंथ हैं, ये दोनों ग्रंथ जो है ये हमारे जातीय इतिहास कहे जाते हैं। तो इसलिए इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी को इन ग्रंथों की जानकारी होनी चाहिए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि आप रामायण जब आप पढ़ेंगे तो रामायण के हर पृष्ठ पर, रामायण के हर श्लोक में आपको नैतिकता का और आदर्शों का एक भंडार दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ जो है इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि हमें रामायण से प्राचीन काल के समाज शास्त्र का पता चलता है कि प्राचीन काल में जो समाज था वो किस तरह का था, लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन से तीज त्यौहार मनाते थे। और इस तरह से हजारों वर्षों पूर्व का जो इतिहास था, लोगों की वेशभूषा वगैरह कैसी थी, तो इन सब चीज़ों पे यहाँ तक कि
नगर निर्माण कैसे किया जाता था, शासन प्रबंध वगैरह कैसे होता था। तो इन सब सारी बातों पर रामायण पढ़ने से हमें पता चलता था। समाज के मानदंड क्या थे, लोग आपस में कैसे रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, क्या उनमें आपसी प्रेम था, स्त्रियों के प्रति समाज का क्या व्यवहार था, शिक्षा का क्या महत्व था और शिक्षा का कितना विस्तार था, और उसके लक्ष्य क्या थे, उसके आदर्श क्या थे। और इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर जिनका उत्तर वाल्मीकि रामायण में ढूंढा जाए तो निश्चित रूप से जो है इन प्रश्नों के उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मित्रों, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने रामायण वगैरह के ऊपर अध्ययन किया। हमारे यहाँ तरह तरह की, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में तरह तरह की रामायण प्राप्त होती है। यहाँ तक कि एशिया के दूसरे बहुत सारे देशों में भी रामायण की कोई न कोई कहानी प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं था कि रामायण केवल अयोध्या तक सीमित था या केवल उत्तर भारत तक सीमित था। पूरे एशिया में रामायण की कथा यत्र तत्र बिखरी हुई थी, और इस कथा को संकलित करने का, उनका परीक्षण करने का, उनकी विश्वसनीयता की जांच करने का जो पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से प्रयास किया तो वो थे फादर कामिल बुल्के। उन्होंने अपनी जो राम कथा है वो उसको 4 भागों में विस्तृत किया है। 4 भागों में इस साहित्य का, जो रामायण का साहित्य है उसका निरूपण किया है, या कह लीजिए आपकी राम कथा के साहित्य का निरूपण किया है। उन्होंने जो है प्रथम और तृतीय भागों में प्राचीन काल में और अर्वाचीन काल में जो रामायण का साहित्य जगह जगह हमें प्राप्त होता है उनके बारे में हमें बताया है। इसके अलावा साथ ही साथ जो चौथा भाग है और दूसरा भाग है, दूसरे भाग में राम कथा की उत्पत्ति और उसका प्रारंभिक विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। और चौथे भाग में राम कथा के विभिन्न प्रसंगों को बहुत ही क्रमिक रूप से, बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से, जिसे कह लीजिए, को आपको दिखाया गया है। तो इस तरह से राम कथा के बारे में हम बात करें तो सबसे बड़ी पहले हम बात करेंगे कि राम कथा जो है उसकी व्यापकता पे बात करें तो वाल्मीकि के पूर्व राम कथा के विषय में जो भी आख्यान वगैरह, या वो कितना लोकप्रिय था, वाल्मीकि रामायण के पूर्व क्या था क्या नहीं था, जो है इसके बारे में बात करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में हमें राम का नाम मिलता है। और इसी तरह से आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि बौद्धों के जो त्रिपिटक हैं उनमें भी राम कथा पाई जाती है। महाभारत में भी जो है हम देखते हैं कि उसके शांति पर्व में राम कथा, द्रोण पर्व में शांति पर्व में राम कथा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इससे ये भी है, जबकि रामायण में अगर हम ये देखें तो रामायण में हमें महाभारत के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो इससे ऐसा लगता है कि जो महाभारत था वो रामायण के बाद की ही रचना रही होगी। तो राम कथा की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी प्राचीन काल में। आप हरिवंश से पता चलता है, हरिवंश का जो विष्णु पर्व है उसमें अध्याय 93 है, उससे पता चलता है कि राम के कथानक को लेकर के प्राचीन काल में बहुत सारे जो नाटकों का अनुभव, अभिनय वगैरह भी हुआ करता था। तो मित्रों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरा अपना निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष फादर कामिल बुल्के का है। तो इसलिए मैं उन्होंने जो कुछ राम कथा के बारे में लिखा है उसी का संक्षेपण करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बौद्धों की अपेक्षा अगर देखें तो जैनियों ने राम कथा को काफ़ी बाद में अपनाया। और लेकिन जैन जो कथा ग्रंथ हैं उनमें से अगर हम उनका परीक्षण करें तो जैनों के साहित्य में काफ़ी ग्रंथों में हमें राम कथा काफ़ी विस्तार से मिलती है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में राम कथा जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही थी और वो आगे चल कर के
जो साहित्यकार हुए, जो कवि वगैरह हुए, उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा विषय हो गया। इसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। संस्कृत के फादर कामिल बुल्के का मानना है कि संस्कृत का जो धार्मिक साहित्य था उसमें राम कथा का स्थान अपेक्षाकृत कम व्यापक है। तो उनका ये कहना है कि कारण यह है कि एक तो वैदिक साहित्य के निर्माण काल में राम कथा प्रचलित नहीं थी, यानी जब वैदिक साहित्य का निर्माण हो रहा था तब राम कथा प्रचलित नहीं थे। दूसरे वो ये कहते हैं कि राम भक्त की उत्पत्ति के पूर्व जनसाधारण के धार्मिक जीवन में राम कथा के लिए कोई स्थान नहीं था। वैदिक साहित्य में राम कथा का नितांत अभाव है, ऐसा फादर कामिल बुल्के का मानना है। हरिवंश और प्राचीन महापुराणों में विष्णु के अवतारों के साथ साथ राम का नाम भी लिया गया है। आगे चल कर के हम देखते हैं पौराणिक युग में जो बाद के बहुत सारे पुराण हैं, जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण, महाभागवत पुराण, अध्यात्म रामायण है, फिर उसके बाद अद्भुत रामायण है, आनंद रामायण है, तत्व संग्रह रामायण है। तो इन सब में हमें राम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ एक समय यह था कि जब संस्कृत में ललित साहित्य का विकास हुआ तो उस समय हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनमें हमें राम कथा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे रघुवंश है, रावण वह है, भट्टिकाव्य है, महावीर चरित है, उत्तरामचरित है, जानकी हरण है, कुंदमाला है, अनर्ग राघव है, बाल रामायण, महानाटक। तो इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें राम कथा का भरपूर विश्लेषण हमें प्राप्त होता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो भारत में आजकल जो भाषाएं प्रचलित हैं उनमें भी हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे हमें बंगाल में कृतिवास का रामायण मिलता है। इसी तरह से तमिल भाषा में हमें कंबन की लिखित रामायण मिलती है, और मलयालम में हमें रामचरितम तोरवे रामायण मिलता है। इसी तरह से हमें उड़िया में बलराम दास का रामायण मिलता है। मराठी भावार्थ रामायण भी हमें मिलता है, द्विपद रामायण भी हमें मिलता है। तो इस तरह से कई तरह के रामायण जो है वो हमें मिलते हैं। तो भारतीय साहित्य में राम कथा काफ़ी व्याप्त हो चुकी थी और उसकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और यहाँ तक कि अब जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया था। बौद्ध धर्म जो है वो उसका प्रचार प्रसार दुनिया के कई देशों में हुआ, खास करके एशिया के बहुत सारे देशों में। तो इस तरह से राम कथा बौद्ध धर्म के माध्यम से विदेशों में भी पहुंची, ऐसा फादर कामिल बुल्के का मानना है कि बौद्धों ने सबसे पहले विदेशों में राम कथा का प्रचार किया था। अनामकम जातकम तथा दशरथ कथानम का क्रमशः 3री और 5वीं शताब्दी में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ था। इसके बाद राम कथा की एक अन्य धारा उत्तर भारत में फैलने लगी थी। इसका प्रमाण काबिल बुल्के का कहना है कि तिब्बती और खोतानी रामायणों में मिलती है, जिनकी कथा वस्तु ब्राह्मण राम कथा के ऊपर आधारित है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि राम कथा केवल भारत में ही नहीं व्याप्त रह गई, बल्कि वो पूरे एशिया में धीरे धीरे व्याप्त हो गई। हिंद एशिया और हिंद चीन में वाल्मीकि रामायण के बारे में बहुत प्राचीन काल से ही जानकारी थी। जिसे चंपा में 7वीं शताब्दी ईस्वी के एक शिलालेख में वाल्मीकि द्वारा श्लोकोपत्ति का, यानी श्लोकों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। जावा में 9वीं शताब्दी के एक शिव मंदिर में रामायण की समस्त घटनाएं भित्ति चित्रों में अंकित की गई हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत सारा जो प्राचीन काल का जो साहित्य था वो किसी न किसी कारण से नष्ट हो गया। शायद उस समय के जो शासक वगैरह थे उनको इस बात का आभास नहीं था कि ये कितना महत्वपूर्ण है आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो उनको सुरक्षित रखने के उपाय नहीं किए गए, इसलिए बहुत सारा साहित्य जो है वो नष्ट हो गया। जावा के 10वीं शताब्दी ईस्वी के रामायण ककविन का रूप, जिसका प्रधान आधार भट्टिकाव्य है। इसी तरह से अर्वाचीन शेरी राम का रूप जो वाल्मीकि कथा के बहुत निकट है। इनमें भी जो है हम देखते हैं कि राम कथा के क्रमशः 2 रूप हमें मिलते हैं। फिर भी तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि बहुत सारी रामायण हमें
मिलती है जगह की जगह, लेकिन फिर भी राम कथा की व्यापकता का और लोकप्रियता का श्रेय अगर सबसे ज़्यादा किसी ग्रंथ को दिया जा सकता है तो वो वाल्मीकि कृत रामायण को ही दिया जा सकता है। अब राम कथा जो है उसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि राम कथा कितनी मौलिक है, कितनी मौलिक नहीं है। तो फादर कामिल बुल्के ने अपनी पुस्तक के दूसरे भाग में इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है। राम कथा का जो मौलिक रूप है वो बौद्ध दशरथ जातक मूल के रूप में सुरक्षित है। इस जातक में सीता हरण तथा युद्ध वर्णन का अभाव है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें राम कथा का वर्णन है। राम कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन आता है इन ग्रंथों में। अब इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है कि इनमें से कौन सी कथा सत्य है, कौन सी कथा सत्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, जैसे अयोध्या कांड में कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसी तरह से सीता की उत्पत्ति के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। वृत्रासुर वध की बात इसमें कही गई है। तो ऐसे तमाम घटनाएं हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि उनकी मौलिकता को लेकर के बहुत सारे लोगों ने जो है वो संदेह भी प्रकट किया है। बहुत सारे लोग तरह तरह की व्याख्या उसके बारे में करते हैं। मित्रों, ये इतने छोटे से वीडियो में हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इन सभी बातों पर विचार करें गहराई से। इन सब बातों पे फादर कामिल बुल्के ने बहुत गहराई से विचार किया है। और आप इतिहास के विद्यार्थी उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। आप देख सकते हैं बहुत सारी गाथाएं जो बौद्ध त्रिपिटक में प्राप्त होती हैं और संभवतः महाभारत के शांति पर्व वगैरह में प्राप्त होती हैं। तो ये कथाएं ऐसा कहा जाता है कि संभवतः जो है ये बहुत संक्षिप्त कथाएं हैं और वाल्मीकि के पूर्व जो राम संबंधी कथाएं हैं उनके आख्यान के ऊपर आधारित हैं। तो ये एक विवाद का विषय है। इसके ऊपर निरंतर शोध होना चाहिए और शोध करके इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तो मित्रों, अब ये है कि राम अवतार तो बहुत सारे हुए। अब जैसे आनंद रामायण में लिखा हुआ है कि पुनः पुनः कल्प भेदात जातः श्री राघवस्य च अवतारः कोटिशो अत्र तेषु भेद क्वचित क्वचित। तो ऐसा कहा गया है कि विभिन्न कल्पों में कोटि कोटि राम अवतार प्रकट हुए हैं और इन असंख्य अवतारों के कारण रामचरित में विभिन्नता आ गई है, यानी राम की कथा में विभिन्नता आ गई है। तो इसके अतिरिक्त वाल्मीकि को इन विभिन्न कथाओं का रचयिता कहा गया है। बहुत सारी कहानियाँ हमें जो है जिसमें रामायण के संबंध में जगह जगह मिलती हैं। आगे चल कर के हम ये देखते हैं पुराणों में, खास करके मत्स्य पुराण में, अद्भुत रामायण में, आनंद रामायण में, हमें पद्म पुराण में हमें जो है शतकोटि श्लोक रामायण का उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से यानी कि ये तो निश्चित हो गया कि रामायण की जो कथा थी वो प्राचीन काल में बहुत अच्छी तरह से फैल चुकी थी, बहुत अच्छी तरह से विस्तृत हो चुकी थी। तो अब रामायण के कांडों को लेकर भी आप देखें तो बहुत सारे जो है रामायण के कांडों के बारे में भी विवाद है। अब रामायण के कुछ कांडों को प्रक्षिप्त बताते हैं लोग, जैसे बाल कांड के कुछ अंश हैं उनको प्रक्षिप्त बताया जाता है। इसी तरह से उत्तरकांड को भी ऐसा कहा जाता है कि ये बाद में जोड़ा गया है, प्रक्षिप्त है। तो अर्वाचीन राम कथाओं में अवश्य बहुत कुछ विभिन्नता पाई जाती है, विशेष करके सीता के जन्म के विषय में, हनुमान के जन्म की कहानी है, सीता के वनवास की कहानी है, लव कुश का चरित्र है। तो इस तरह से जो है ये सब जो बातें हैं ये रामायण के संबंध में ये विवादित हैं। बहुत सारी जो ऐसा मानते हैं विद्वान की जो रामायण की जो मूल कथा है वो बालकांड से लेकर के युद्ध कांड तक ही है। अब सीता जन्म के बारे में तरह तरह का विवाद है। इसी तरह से हनुमान जन्म के बारे में भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि हनुमान जी को शिव का अवतार मान लिया गया। मतलब ये ऐसा मान ला कि
हनुमान के जन्म के विषय में बहुत सारी कथाएं हमें मिलती हैं जो कि सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन इनका जो हनुमान के जन्म की कथा का जो सबसे प्राचीन रूप है वो वाल्मीकि रामायण में ही सुरक्षित है। आगे चल कर के कामिल बोल्के का मानना है कि संभवतः 8वीं शताब्दी और निश्चित रूप से 10वीं शताब्दी, फादर कामिल बोल्के का कहना है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में संभवतः हनुमान को शिव का अवतार माना जाने लगा। तो इस तरह से जो है वो जो शैव लोग थे उन्होंने ये देखा कि राम की कहानी, राम की जो कथा है वो बहुत लोकप्रिय हो रही है, तो उन्होंने राम कथा की लोकप्रियता के साथ जो है वो शैव धर्म को भी जोड़ने का प्रयास किया और उन्होंने हनुमान को शिव का अवतार मान लिया। और फिर उसके बाद आप ये देखते हैं, अगर आप तुलसीदास की रामचरितमानस माने तो देखें तो रामचरितमानस की कहानी जो है शिव जी ही पार्वती को सुना रहे हैं। जगह जगह कभी राम शिव की आराधना करते नजर आएंगे आपको, कभी शिव राम की आराधना करते नजर आएंगे। तो इस तरह से समय समय पर हम देखते हैं कि इसकी जो मूल कहानी थी उनमें कुछ चीज़ें जुड़ती रहीं। अब जैसे सीता के त्याग की बात है तो सीता के त्याग से संबंधित जो कहानियाँ हैं उसमें भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। तो इसी तरह से जो स्वर्ण मृग की बात है, सीता हरण की बात जो होती है, तो सीता अदृश्य रूप से राम के वामांग में निवास करती हैं और केवल उनकी जो रजस तमोमयी छाया थी उसी का परित्याग होता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो बातें हैं उनको लेकर के विवाद होता है। तो इसी तरह से लव कुश का प्रकरण जो है वो राम कथा, लव कुश का जो चरित्र है उसको जोड़ने से राम कथा के निर्वहन में भी भिन्नता पाई जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं मित्रों जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारे अंश जो हैं कामिल बोल्के ने जो है रामचरितमानस के प्रक्षिप्त सामग्री के बारे में भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इसमें बहुत सारी विषय हैं, जैसे अभी मैंने कहा बालकांड और उत्तरकांड में राम अवतार विषयक जो सामग्री है उनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रक्षिप्त हो सकती हैं। जैसे कनक मृग का वृत्तांत है, वानरों के प्रेषण के पूर्व का दिक वर्णन है, लंका दहन, हनुमान की हिमालय यात्रा, सीता की अग्नि परीक्षा, पुष्पक विमान से अयोध्या की वापसी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। चौथे भाग में कामिल बोल्के जो है राम कथा के विभिन्न प्रसंगों और उपकथाओं के विकास का निरूपण करते हैं। वाल्मीकि रामायण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें उन्होंने काफ़ी परिवर्धन किया है कामिल बोल्के ने। अब जैसे बहुत सारी बातें हैं, बालकांड के कथानक में अहिल्या के उद्धार का, अवतारवाद का विकास है, राम का बाल चरित्र है। तो इन पर जो है ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की बाल लीला का प्रभाव है। इसी तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं जिनकी सबकी चर्चा यहाँ पे छोटे से वीडियो में नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फादर कामिल बोल्के का ये कहना है कि अवतारवाद और भक्ति के विकास के कारण राम कथाओं में अलौकिकता की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। राम के को मुक्तिदाता के रूप में चित्रित किया गया है। वो बहुत सारे पात्रों का हम ये देखते हैं उद्धार करते हैं। उन जो बहुत सारे शापित लोग हैं उनका उद्धार होता है। जैसे अहिल्या का उद्धार, ब्रह्म राक्षस वात्या का, इसी तरह से मृगया में मारे गए पशु हैं, गु है, ताटका है, जटायु है, ताड़का है, जटायु है, विराट है, कबंध है, मारीच, शबरी, बाली, स्वयं प्रभा। तो ऐसे शुक और गौतम, लंका देवी, ग्राही, कुंभकर्ण, इंद्रजित, सुलोचना, रावण का पुत्र वीरबाहु, विभीषण का पुत्र तरणीसेन, हनुमान, शंभु, सभी कहीं न कहीं देखा जाए तो कभी न कभी शापग्रस्त थे जो राम की वजह से शाप से मुक्त हुए। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं राम कथा में। तो और राम कथा की सारी विशेषताओं को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल है।
और बहुत सारा समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे हम ये देखते हैं कि राम कथा पे दूसरे जैसे जगह जगह से जहाँ से सामग्री उसमें ली गई, जैसे जैन धर्म वगैरह है, बौद्ध धर्म है, उसका भी विकास हो रहा था। तो साथ साथ राम कथा में हम ये देखते हैं उनका भी प्रभाव हमें दिखाई देने लगा। इसी तरह से अवतारवाद का जन्म हुआ, तो विष्णु के 10 अवतारों में राम को एक अवतार मान लिया गया। आगे चल कर के जब हम देखते हैं गुप्त काल तक अवतारवाद की जो स्थापना थी वो पूरी तरह से हो सकती थी, तो राम और कृष्ण जो है, यहाँ तक कि बुद्ध को भी जो है वो विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो मित्रों, कुल मिलाकर के हम ये देखें तो वाल्मीकि रामायण जो है उसके 3 पाठ प्रचलित हैं। एक तो कहा जाता है दक्षिणात्य, दूसरा कहा जाता है गौड़ीय और तीसरा कहा जाता है पश्चिमोत्तरीय। तो इन 3 पाठों में कथानक के दृष्टिकोण से बहुत अंतर नहीं है, किंतु जो श्लोक 3 पाठों में पाए जाते हैं वो 1/3 से भी कम है। इसके अतिरिक्त इनका पाठ भी पूर्णतया एक नहीं है। तो इसका कारण यह है कि प्रारंभ में वाल्मीकि कृति आदि रामायण का कोई प्रामाणिक लिखित रूप नहीं मिलता था। कई शताब्दियों तक वह मौखिक रूप से वाल्मीकि रामायण प्रचलित था और उसका पाठ स्थिर नहीं रह सका। आगे चल कर के हम देखते हैं काव्योपजीवी जो कुशीलभ थे अपने श्रोताओं की रुचि का ध्यान रख करके उसमें लोकप्रिय अंशों की वृद्धि करते रहे। तो इस प्रकार आदि रामायण का कलेवर बीच के प्रक्षेपों के कारण धीरे धीरे उसमें प्रक्षेपित अंश बहुत सारे आने लगे और वो बढ़ने लगा। तो इसके अतिरिक्त राम कौन थे, सीता कौन थी, इनका जन्म, विवाह कब और किस प्रकार हुआ, रावण कौन था, रावण वध के बाद सीता का जीवन कैसे बीता, उन्हें कितनी संतानें उत्पन्न हुई, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे जो कि आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि बालकांड था उत्तरकांड के प्रारंभिक रूपों की रचना में इन जिज्ञासाओं को शांति करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी हो, राम अवतार की जो भी सत्यता हो, लेकिन मित्रों एक बात तो निश्चित रूप से सत्य है कि राम जो है वो हमारे रग रग में बसे हुए हैं। और राम ऐसा लगता है जैसे अभी आज दशहरे का दिन है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि राम केवल जो है वो भारत के ही नहीं है बल्कि पूरी सृष्टि में राम रमे हैं। पूरी सृष्टि ही जैसे राममय हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने, आधुनिक युग के कवियों ने भी राम को लेकर के, अब जैसे निराला जी ने राम की शक्ति पूजा नामक बड़ी सशक्त कविता लिखी। इसी तरह से साकेत महाकाव्य आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त का, जिन्होंने राम के बारे में उर्मिला, लक्ष्मण इत्यादि की तरफ भी जो है राम के साथ साथ ध्यान दिलाया उन्होंने। तो इस तरह से बहुत सारे और भी ग्रंथ लिखे गए। आज भी हम ये देखते हैं कि राम कथा को नए रूप में नरेंद्र कोहली ने जो है उसको नए कलेवर में प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही जो है उनका देहांत हुआ है। तो इस तरह से राम कथा का विकास निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम कथा जो है वो चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, रामायण में एक चीज़ ज़रूर है कि रामायण जो है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। और हम रामायण से निश्चित रूप से बहुत प्रेरणा लेते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम प्रेरणा लेते हैं। हर साल अगर हम दशहरे का त्यौहार मनाते हैं तो दशहरे का त्यौहार मनाने का कारण यही है कि हम बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में राम के चरित्र को लेते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में जो बातें फादर कामिल बुल्के ने खोजी हैं राम के संबंध में, जो भी वाद विवाद हैं, उन सब पे एक संक्षिप्त सी नज़र डालने की मैंने कोशिश की है। मुझे पता नहीं कि मैं कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ। फिर भी आप लोगों से निवेदन है कि आप कामिल बुल्के की किताब अवश्य पढ़ें, तो आपको राम के बारे में बहुत सारी जानकारी होगी। आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, आप इसके ऊपर टिप्पणी करें, इसको लाइक करें। एक बार फिर से आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद।